चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ होम मैनेजमेंट। ये दूसरी यूनिट है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी यूनिट में डिटर्मिनेशन ऑफ होम मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत मूल्य, लक्ष्य और स्तर आते हैं। डिटर्मिनेशन क्या है? निर्धारक, गृह व्यवस्था के निर्धारक, जिसमें हम बात करेंगे मूल्य की, लक्ष्य और स्तर। मूल्य है क्या? किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए उसकी वैल्यू को समझना ही मूल्य है। ठीक है। होम जैसे घर है, घर जिसके पास घर नहीं है तो वो इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से जानता है और इसके लिए वो लक्ष्य डिसाइड करता है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं मूल्य निर्णय के अंतर्गत ही मूल्य, लक्ष्य और स्तर आते हैं। तो उसकी वैल्यू समझेगा और फिर वो लक्ष्य यानी गोल, उस गोल को प्राप्त करने के लिए यानी घर को प्राप्त करने के लिए उसके लिए कुछ प्लान करेगा, कंट्रोल करेगा और इवैल्यूएट करेगा। अच्छा, कुछ इसमें जैसे होम मैनेजमेंट के अंतर्गत जो भी गोल डिसाइड किया गया है घर लेना, तो ये इसकी वैल्यू को समझना ही मूल्य कहलाता है। निखिल और एवं डॉर्सी इन्होंने क्या बताया है? मूल्य मानवीय व्यवहार में प्रेरणात्मक दायक तत्व है। मूल्य क्या है? मानवीय व्यवहार में प्रेरणात्मक दायक तत्व है। ये निर्णय, विश्लेषण तथा व्याख्या करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। निखिल एवं डॉर्सी ने क्या कहा? जो मूल्य है वो किसी भी गोल को, वो कितना महत्वपूर्ण है उसको बताता है। मानवीय व्यवहार में प्रेरणादायक दायक तत्व है। एक तरह से प्रेरणा प्रदान करता है उस गोल को प्राप्त करने के लिए। ये जो गोल है इसको प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है। एक तरह से उसमें जैसे ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये चीज़ जो ये गोल हमने डिसाइड किया है ये हमारे लिए कितनी वैल्यूबल है, तो जो कितना महत्वपूर्ण है वो हमारी वैल्यू हो गई। जैसे अभिभावक और बच्चे के बीच प्रेम, तो जो प्रेम है वो कितनी वैल्यूबल है अभिभावक और बच्चे के बीच में, तो ये हमारी ये जो प्रेम है वो जीवन मूल्य कहलाएगा। ठीक है। ज्ञान, बुद्धि, तो ये भी एक जीवन मूल्य है। जैसे जब तक उसके महत्व को नहीं समझा जाता तब तक उस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा सकता। ठीक है। तो जब हम इस चीज़ की वैल्यू समझेंगे तब मेरा इस पे ध्यान जाएगा, और जब ध्यान जाएगा तब गोल डिसाइड करेंगे इसको प्राप्त करने के लिए। और गोल डिसाइड करने के लिए जो इसके अंतर्गत आते हैं प्लान, कंट्रोल और इवैल्यूएट, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। ठीक है। तो ये इनकी परिभाषाएं हो गई। अच्छा, तो ये चीज़ें इसमें सिर्फ खाली परिचय दिया गया है कि मूल्य मूल्य है क्या। अब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि मूल्य की विशेषताएं, मूल्य की विशेषताएं कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। ठीक है। तो इनकी विशेषता क्या है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। मूल्य की विशेषता पहला हो जाएगा, इनकी विशेषता क्या है? मूल्य जिन व्यक्तियों के लिए होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मूल्य जिन व्यक्तियों के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये पहला हो गया। पहली विशेषता क्या है? मूल्य जिनकी, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मूल्य जिन व्यक्तियों के लिए होता है उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वो उन चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अभी वृद्ध का बताया गया था, तो उससे क्या है कि जो वयोवृद्ध हैं उनका, जैसे वो पाश्चात्य, जैसे अभी की संस्कृति में जो भारतीय परिवार हैं उसमें वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार के लिए बोझ नहीं माने जाते, वरन वे बल्कि वे जो है श्रद्धा योग्य माने जाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों का आशीर्वाद अपना एक महत्व रखता है। तो जो ये आशीर्वाद है महत्व रखता है तो वो एक वैल्यू हो गई। ठीक है। वो इन चीज़ों को समझता है जिन व्यक्तियों के लिए, यानी मूल्य जिन व्यक्तियों के लिए होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है
मूल्य संबंधित होते हैं। मूल्य संबंधित होते हैं। क्या है? मूल्य मूल्य जो वैल्यू है, मूल्य को मनुष्य अपनी इच्छा से ग्रहण करता है। तो वो जो इच्छा से ग्रहण करता है वो तो ऐच्छिक हो गई। यहाँ पर है कि मूल्य संबंधित होते हैं, अर्थात विभिन्न मूल्यों का आपस में अनदेखा सा संबंध होता है। जैसे मूल्यों का आपस में संबंध होता है, व्यक्ति विशेष के मूल्यों का आपस में संबंध होता है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां, सोचने का ढंग एक ही होता है। ये बात दूसरी है, कुछ अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वो आपस में संबंधित है। तीसरा क्या है? ऐच्छिक, जैसे अभी बताया कि वो अपनी इच्छा से ग्रहण कर सकता है। ठीक है, जैसे मूल्य है वो स्वयं मनुष्य मूल्य बनाता है, मूल्य स्वयं से ही बनता है, वो अपनी इच्छा पर होता है। तो क्या है कि मूल्य ऐच्छिक होते हैं। मूल्य, तीसरा है मूल्य ऐच्छिक होते हैं। तो ये क्या है? मूल्य जो है मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करता है, इसलिए मूल्य ऐच्छिक है। नेक्स्ट है, मूल्य संतुष्टि देने वाले होते हैं। मूल्य संतुष्टि देने वाले होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेटिस्फैक्शन रहेगी, यानी जब हम अपनी इच्छा से ग्रहण करेंगे तो एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, एक संतुष्टि प्रदान होगी। संतुष्टि देने वाले होते हैं, जो चीज़ इच्छा से की जाती है वे सदैव संतुष्टि देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और एक और लिख लीजिए, मनुष्य विकास में सहायक होते हैं। मनुष्य मूल्य, जो मूल्य है विकास में सहायक होते हैं। अब देखिए, मूल्य ऐच्छिक होते हैं तो हमें संतुष्टि प्रदान होती है, संतुष्टि देने वाले होते हैं, तो इसलिए मनुष्य के लिए वैल्यू जो है विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, विकास में सहायक होते हैं। अच्छा, ये चीज़ हो गई। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। कौन कौन से मूल्य जिन व्यक्तियों के लिए होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी वो व्यक्ति उस मूल्य को समझते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो मूल्य है। मूल्य संबंधित होते हैं, हर एक आपस में कनेक्ट होते हैं। मूल्य ऐच्छिक होते हैं, अपनी इच्छा से ग्रहण कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मूल्य संतुष्टि देने वाले होते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं, अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं, फिर सेटिस्फाइड रहते हैं। मूल्य विकास में सहायक होते हैं, अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं और संतुष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए विकास में सहायक होते हैं। तो ये जो इनकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, आगे के उसमें बात करेंगे मूल्य का वर्गीकरण। तो अभी के लिए इतना ही।